हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने मेंस बैक ईयर आंसर फ्रेमिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम देखेंगे कि यूपीएससी ने 2014 में जीएस 4 में जिस प्रश्न को पूछा उसे कैसे फ्रेम करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये GS4 एथिक्स का पेपर है, जिसमें 2014 में प्रश्न पूछा गया था। तो हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसको इनकोड करेंगे और इसके उत्तर के अच्छा फ्रेम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, रक्षा सेवाओं के संदर्भ में देशभक्ति राष्ट्र की रक्षा करने में अपना जीवन उत्सर्ग करने तक की तत्परता की अपेक्षा करती है। आपके अनुसार दैनिक असैनिक जीवन में देशभक्ति का क्या तात्पर्य है? उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इसको स्पष्ट कीजिए और अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। काफ़ी अच्छा ये प्रश्न है और ख़ास तौर पर वर्तमान प्रासंगिकता के हिसाब से इस प्रश्न की महत्ता और भी बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रश्न में आए हुए उन इनकोडिंग वर्ड्स को टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो आप एक तरह से देखिए कि इतनी जो बात है वास्तव में प्रश्न की यहाँ तक, ये आपके लिए बस एक संदर्भ के रूप में है। वास्तव में आपका प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। क्लियर? तो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स इतने बड़े प्रश्न को देखकर घबरा जाते हैं। तो ऐसे घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि एथिक्स के प्रश्न में आपको हमेशा कोई ना कोई संदर्भ दिया जाएगा और उसी के आधार पे आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर? तो इसमें संदर्भ क्या दिया है? इसमें संदर्भ ये दिया है कि जब हम रक्षा सेवा में कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ पर देशभक्ति का मतलब ये होता है कि आप राष्ट्र की रक्षा करते समय अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे, उत्सर्ग कर देंगे। क्लियर? और ऐसी तत्परता आप में होनी ही चाहिए। समझ गए? कहने का मतलब, जब भी आप दुश्मन से मुकाबला कर रहे हो तो आप अपनी पीठ पीछे दिखाकर मत भाग कर आएँ, बल्कि आप उनका सामना करें। और आप जानते हैं कि भारतीय सेना इस मामले में काफ़ी आगे है, चाहे वो गलवान वैली की घटना हो, चाहे पुलवामा की बात हो, या फिर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हमले की बात हो। क्लियर? तो आप देखते हो, ये तो इंडियन रक्षा सेवा में हर फीचर मौजूद है, बट उसने आपसे ये नहीं पूछा है। उसने ये कहा है कि जब ये फीचर वहाँ पर मौजूद है तो आप हमें बताइए कि आप अपने दैनिक जीवन में या असैनिक जीवन में, असैनिक का मतलब कि आप सेना में अगर नहीं हैं फिर भी आप अपने जीवन में किस प्रकार देशभक्ति के अर्थ को मर्म लगाते हैं, और साथ ही आपके अनुसार या आप अपने जीवन में देशभक्ति के इस फीचर को कैसे प्रमोट करते हैं। और जब आप प्रमोट करते हैं तो उसके पक्ष में आप अपने उत्तर में तर्क भी दीजिए कि आखिर आप ऐसा करते क्यों हैं। क्लियर? देखिए, यूपीएससी में एथिक्स में जब भी कोई भी ऐसा प्रश्न आता है ना, तो आपसे पूछता है आप ये काम कर रहे हो, तो आप यही काम क्यों कर रहे हो, इसके पीछे आप तर्क दो। इसके अच्छे फीचर बताओ और इसके बुरे फीचर बताओ। लेकिन इसने हमसे बस पक्ष में तर्क पूछा है, विपक्ष में नहीं पूछा। तो हम क्या करेंगे कि हम अपने दैनिक जीवन में जो देशभक्ति है उसे कैसे प्रमोट करते हैं उसके बारे में बताएंगे। फिर हम अपने जीवन का एक एग्जाम्पल लेंगे और उसे तर्क के माध्यम से पुष्ट करेंगे। क्लियर? काफ़ी आसान प्रश्न है, आप कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका इनकोड वर्जन क्या है। इनकोड वर्जन, जैसा कि आपको पता है कि सैनिक सेवा का इसने एग्जाम्पल दिया है और असैनिक जीवन में देशभक्ति का इसने तात्पर्य पूछा है, और आपको अपने जीवन से इसमें एक उदाहरण देना है और उसी उदाहरण को तर्कों के माध्यम से पुष्टि प्रदान करनी है। क्लियर? और अंत में जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप इथिक्स के प्रश्न लिखें तो वहां पर अपना एक निष्कर्ष जरूर दें। क्लियर? तो आपने इतनी सारी चीज़ें देख ली। अब जब आप उत्तर फ्रेम बनाएंगे तो असैनिक जीवन में देशभक्ति का क्या मतलब होता है। असैनिक जीवन में जब भी आपको देशभक्ति के संदर्भ में कुछ भी लिखना हो तो आप हमेशा आर्टिकल 51 का के वो 11 जो ड्यूटीज़ हैं उनको हमेशा याद रखिए। और आपको पता हो, आप बचपन से लेके आज तक हमेशा ड्यूटीज़ को पढ़ते ही तो हो। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हो 6 से लेके 12 तक, वहाँ पे आपको एक पेज में ये चीज़ें मिल ही जाएंगी। या तो गांधी जी का एक मंत्र मिलेगा या तो आपको इन ड्यूटीज़ के बारे में बताया जाएगा।
तो आप बता सकते हो कि हम संविधान व राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करते हैं किसी भी स्थिति में। हमें देश की जो उपलब्धियां हैं उस पे हमें नाज होता है, चाहे वो इसरो की उपलब्धियां हो, चाहे भारत को वैक्सीन कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में आज दुनिया में किस प्रकार अपनी डिप्लोमेसी को जग जाहिर कर रहा है इस पे हो। साथ ही जब हमारे देश में कोई फॉरेनर व्यक्ति आता है तो हम उसके प्रति अतिथि देवो भाव का विचार रखते हैं। चाहे बनारस की बात हो, चाहे गोवा की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो या फिर गुजरात की बात हो, हम हर जगह अपने विदेशी पर्यटकों का सम्मान करते हैं। क्लियर। फिर सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और जातिवाद की जब भी बात आती है तो हम इनसे अपने आप को विलग कर इन चीज़ों में संलिप्त लोगों को इस बात के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, इस बात के लिए उनके ब्रेन वॉश करते हैं कि सर ये जो सांप्रदायिकता है ये देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा है। ये जो क्षेत्रवाद है ये भारत के फाउंडिंग फादर्स की आत्मा के खिलाफ है। ये जो जातिवाद है ये वर्तमान भारत से उठकर हमें सोचना चाहिए। ऐसी विचारधाराओं के प्रति हम उन्हें अवेयर करते हैं और उन्हें इन संकीर्ण विचारधारा से मुक्त करने का प्रयत्न करते हैं। आप ये बताओगे कि जब देश में चाहे उत्तराखंड में आई बाढ़ हो या केरला में कोई बाढ़ हो या फिर उड़ीसा में आया चक्रवात का तूफान हो, जब भी हमें ऐसी ज़रूरत देश को पड़ती है तो हम बढ़ चढ़कर अपना साथ देते हैं। आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं कोविड-19 के टाइम पे कि सब लोगों को मिलकर घर में रहना है, तो हम उन नीति नियमों का पालन करते हैं। कितनी भी विकट परिस्थिति हो, हमने 3 महीने तक अपने आप को घरों में कैद रखा, उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जो मिनिस्ट्री ऑफ होम के द्वारा जारी की जाती रहीं। क्लियर। तो आप ये चीज़ें बताओगे। जब भी हम रोड पर निकलते हैं तो हम क्या करते हैं, मास्क को पहन कर चलते हैं। क्यों? क्योंकि देश के हित की बात है। समझ रहे? आप ऐसी इन चीज़ों को करंट से ऐड करोगे। भले ये 2014 में आपसे प्रश्न पूछा गया है, लेकिन आपको तो ये समझना है ना कि ये वर्तमान में पूछा गया है। फिर आप क्या करोगे, जो अंतिम से अंतिम जन है, चाहे वो आदिवासी समुदाय के लोग हों या फिर नॉर्थ ईस्ट के लोग हों या फिर वो गरीब तबके के लोग जहाँ पर आज भी बिजली की पहुँच नहीं है, उनको हम भारत की देशभक्ति के प्रति प्रमोट करते हैं, उनके अंदर उन विचारों को संचित करते हैं जो देश की यूनिटी को बढ़ावा दें। और ये स्वप्न किसका है? ये तो महात्मा गांधी के हम उस विचारधारा को कि अंतिम से अंतिम जन भी इस बात के लिए गौरवान्वित हो कि ये उसका अपना देश है, तो हम ये चीज़ करते हैं। क्लियर। फिर आप देखोगे क्या करते हैं कि हम अपने जीवन से एक उदाहरण देंगे। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक अलग जीवन है, हर व्यक्ति के अपने जीवन के कई सारे उदाहरण हैं। मैं कोशिश ये करूँगा कि आप में से कई सारे लोगों के एग्जाम्पल एक साथ कॉमन नज़र आएँ। तो क्या है कि आप में से कई सारे लोग ये लिख सकते हो कि हाँ, हम क्या करते हैं, जब भी देश में देशभक्ति के कोई इवेंट्स होते हैं, कोई प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। चाहे वो तिरंगा यात्रा हो या फिर देश की सेवा से संबंधित हो, चाहे वॉलेंटियर के रूप में हो, चाहे ब्लड डोनेशन के रूप में हो, हम बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं। पर्यटन की फील्ड में जब भी देश में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात आती है तो हम उसमें सार्थक बनते हैं। चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, उसके संदर्भ में अपने आप को दर्शाते हैं। जब भी हम देखते हैं कि कोई भंडारा, कोई लंगर या कोई सामुदायिक भोजन की बात आती है तो वहाँ पर हम अपना कुछ समय दे आते हैं। चाहे वो रोटी बनाने को लेकर हो, चाहे वहाँ सब्जी बनाने को, आप ये सारी चीज़ें दे सकते हो। आप ये भी दे सकते हो कि जब कोरोना का टाइम पीरियड था तो उस वक्त हमने किस प्रकार अपने पड़ोसी की मदद की, हमने किस प्रकार उन लोगों को एजुकेशन दी जिनके पास ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल सिस्टम नहीं था, हमने किस प्रकार अपने समय को यूटिलाइज़ किया। आप देखोगे कि हम जब ऐसी बातें करते हैं तो क्या होता है, इससे हम स्वामी विवेकानंद की उन बातों को प्रमोट कर पाते हैं जो वास्तव में आइडिया ऑफ इंडिया के लिए ज़रूरी है। क्लियर। अब आप में से कई सारे लोगों को मन होगा कि आप अपने जीवन से क्या उदाहरण देते, तो मैं अपने जीवन से उदाहरण ये देता कि मैं स्वामी विवेकानंद जी की उस पंक्ति से प्रेरित हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक देश में लाखों लोग भूखे तथा अज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण की पर उनकी परवाह नहीं करते। तो मैंने क्या किया, इन सारी चीज़ों को सार्थक रूप देने के लिए श्री आईएएस एकेडमी की लॉन्चिंग की, जिसमें
अपने थोड़े से ज्ञान के माध्यम से आप सबको प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जो कि पूरी तरह से एक निःशुल्क इनिशिएटिव है। तो ये मेरा एक छोटा सा अंश है देश की भक्ति के लिए, तो मैं ये कर रहा हूँ। आप भी इसमें से कुछ कर रहे होंगे, क्लियर? तो आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। फिर जब आप अपनी ये बातें बताएंगे तो आप इसमें तर्क देंगे। तर्क क्या देंगे कि कोविड-19 के टाइम पीरियड पे कई सारे ऐसे स्टूडेंट जो यूपीएससी की प्रिपरेशन तो करना चाहते हैं, बट उनके पास ऐसे पैसे नहीं हैं, या उनके पास दिल्ली आने तक की कोई व्हीकल नहीं है, या उनकी फैमिली के पास इतना सपोर्ट नहीं है, या कुछ लोग जो जिनका विवाह हो गया है बट वो क्या करना चाहती हैं, वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं और घर से बाहर निकलने में उनको समस्या है। तो उनके घर तक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हमने इस डिजिटल माध्यम का उपयोग किया। और वैसे भी देश की सरकार आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रही है, तो हमने भी यही सोचा कि क्यों ना डिजिटल इंडिया को इसी तरीके से प्रमोट किया जाए। और वैसे भी आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। हम ये चीज़ें बताएंगे। फिर हम ये बताएंगे निष्कर्ष के तौर पर कि हम सरकार का सहयोग कैसे करते हैं। सरकार जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है तो हम उसका सहयोग करते हैं। जब भी कोई सेना का जवान हमें मिलता है तो उसको हम सम्मान से देखते हैं। जब भी देश में क्रिकेट में इंडियन टीम जीतती है, वर्ल्ड कप चाहे जीतने की बात हो या फिर टेस्ट क्रिकेट, हम बढ़ चढ़कर उसकी शाबाशी करते हैं। ओलंपिक में जब कोई व्यक्ति हमारे यहाँ से मेडल लेकर आता है या आती है तो हम उस पर प्रसन्नता जाहिर करते हैं। मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड के पार्टिसिपेट में जब हमारे देश से कोई महिला पार्टिसिपेट करती है तो हम उस पर खुशी जाहिर करते हैं। साथ ही जब किसी दूसरे मुल्क में उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के पद पर हमारे ही मूल निवासी की कोई महिला उस पर उपराष्ट्रपति बनती है तो हम उस पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये सारी चीज़ें हम निष्कर्ष के तौर पर इसमें लिखेंगे, क्लियर? अब इसके अलावा कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जो लगभग हर एक स्टूडेंट्स लिखता है, जैसे कि हम मूवीज़ में शॉर्ट फिल्म के माध्यम से प्रमोट करेंगे देशभक्ति क्या होती है, हम ऐसे प्रमोट करेंगे, हम तिरंगा अपने घर में लगाएंगे, हम राष्ट्रगान जब होगा तब खड़े हो जाएंगे। ये तो सभी लोग करते हैं, इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, ये तो सभी करते हैं। आप कुछ हटकर क्या करते हो देश की भक्ति को प्रमोट करने के लिए, क्लियर? तो ऐसे आप लिखेंगे। हालांकि हमने आपके लिए लास्ट में 3 मिनट के 2 वीडियो रखे हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उन वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वास्तव में देश की इंटीग्रिटी को बढ़ावा देने के लिए या जन जन में देशभक्ति को प्रमोट करने के लिए हमारे फिल्म निर्माता क्या क्या करते हैं, क्लियर? तो आप अंतिम 3 मिनट के वीडियो को ज़रूर देखें, वो आपके काम आएगा। कितने का बेटा? 5 का 1। 5 का 1 दो दे। पाँच का एक, पाँच का एक, पाँच का एक, पाँच का एक। आज क्या झंडा बेच रहा है? पागल है क्या रे? तो काय करतोय?
How can you respect your nation? तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने इस प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से टैकल किया, उन सारे बिंदुओं को कवर करने की कोशिश की जो इस प्रश्न के उत्तर को काफ़ी अच्छे से गढ़ सकते हैं। और वैसे भी हमसे 150 वर्ड में पूछा गया है तो हमें इसमें कम ही चर्चा करनी थी। क्लियर? तो आप ये बता सकते हैं सबसे पहले कि असैनिक जीवन में देशभक्ति का क्या मतलब है। इसमें आप 2-3 पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि लगभग ये एक पैरा फुल हो जाएगा। दूसरे में आप अपने जीवन का एग्जाम्पल दे दें और आप बता दें कि किस प्रकार आप स्वामी विवेकानंद की उस बात से प्रेरित हैं। और इसके संदर्भ में आपका तर्क ये है कि इसमें कोविड-19 की सिचुएशन के कारण या कई सारी जो लैंगिक भेदभाव है महिलाओं के प्रति, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। मतलब ये मेरा है, आपका बहुत सारे मैंने आपके बता दिए, आप उनका उपयोग कर सकते हो कि तिरंगा यात्रा में, सेवा में, पर्यटन में, लंगर में, या किसी पर्सन की मदद करने में, या ब्लड डोनेशन में, या फिर जब मेरी फ्रेंड को ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी तो मैं कैसे आगे आई, या उसको जब एजुकेशन में पढ़ाई की ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने कैसे अपनी सेविंग्स उस पर खर्च कर दी। आप ये सारी चीज़ें इस पर जिक्र कर सकती हो। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये आंसर काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।